सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पेड़ पौधों की बातों में आपका दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अक्सर जितने भी गार्डनिंग लवर होते हैं, सबके दिमाग में एक ही प्रश्न हमेशा उपस्थित होता है कि नर्सरी में पौधे इतने खुश क्यों रहते हैं? देखिए, पौधे की खुशी और पौधे का दुखी होना ये शाश्वत सत्य है। आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से एक हम हैं, आप हैं, मनुष्य हैं, ठीक उसी तरीके से पौधे हैं। पौधे खुश होते हैं, पौधे दुखी होते हैं, पौधों को प्यास लगती है, पौधों को भूख लगती है, पौधे बीमार होते हैं। पौधे उसी तरह से याद भी करते हैं जैसे हम अपने दूसरे बंधु-बांधवों, साथियों को याद करते हैं। तो आज हमारा विषय है कि नर्सरी में पौधे ज़्यादा खुश क्यों रहते हैं? चलिए इस पर हम बात करते हैं। खुश रहने का जो मतलब है वो ये नहीं कि वो हमको स्माइल करते हुए दिखेंगे। खुश रहने का मतलब है कि वो कितने उनके ऊपर शाइनिंग है, कितने हेल्दी हैं। आपको लगेगा कि हाँ, वो खुश हैं और उनकी खुशी उनके उनके हरे पत्ते में, उनके फूलों में, उनके उनके पत्तियों की चमक में आपको स्वयं दिखाई देगी। यहाँ जब हम ये बात कर रहे हैं कि नर्सरी में पौधे ज़्यादा खुश क्यों रहते हैं, तो ये कहीं न कहीं हम इस दूसरे पक्ष के सामने रख के बात कर रहे हैं कि घर में लाने पर या घर में जो पौधे होते हैं, वो थोड़े से कम प्रसन्न दिखाई देते हैं, कम खुश दिखाई देते हैं, जबकि नर्सरी के पौधे ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम एक नर्सरी में चल के देखते हैं कि आखिर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से नर्सरी के पौधे इतने खुश, प्रसन्न रहते हैं और जब हम पौधे हमारे घर आते हैं या हमारे घर में रहते हैं, तो उनकी प्रसन्नता थोड़ी-सी कम हमको दिखाई देती है। चलिए हम नर्सरी में चलते हैं। अब हम देखते हैं कि नर्सरी में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ के पौधे इतने खुश रहते हैं या वो ऐसी कौन-सी बातें हैं जो नर्सरी के पौधों को ज़्यादा खुश रखती हैं। तो सबसे पहला है पौधों को लेकर के समझ। नर्सरी के स्टाफ इतने दिन तक पौधों के साथ काम कर रहा होता है कि उसको अच्छे समझ में आ जाता है कि किस पौधे की क्या आवश्यकता कब रहती है और वो उस पौधे के साथ उसका एक संबंध बन जाता है और वो पौधे को देखते से ही समझने लगता है कि हाँ, इस पौधे की क्या आवश्यकता है, इसको कब कितने पानी, धूप, नमी इन सब की ज़रूरत होगी। तो जो उस पौधे की साइकोलॉजी को समझने की बात है ना, पौधा हमने जैसा कि अभी शुरू में बोला है कि बिल्कुल हमारी तरह है, उसके अंदर भी एक जीवन है। तो जब हम पौधे को उस नज़र से देखने लगते हैं और समझने लगते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि धीरे-धीरे पौधा अपने आप ही हमारे साथ बात भी करता है और हमारे साथ उसका एक जो संबंध विकसित होता है ना, उससे एक समझ विकसित होती है। उस समझ की वजह से पौधों के साथ हमारा व्यवहार उस तरह से होने लगता है कि उसे खुशी मिलने लगती है। खुशी मिलने का मतलब है कि वो खुद को बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगता है, उसपे शाइनिंग रहती है और सच में उसको देख के ऐसा लगता है कि वो स्माइल कर रहा है। दूसरी मेन चीज़ है धूप। नर्सरी में अधिकांश जगह पर एक ओपन एरिया में रहता है, वहाँ धूप जिस पौधे को जितनी धूप चाहिए होती है, उतनी धूप नर्सरी में पौधे को मिल जाती है। अक्सर नर्सरियों में आपने देखा होगा जो फूल वाले पौधे हैं वो उस जगह पर अरेंज किए जाते हैं, रखे जाते हैं जहाँ पूरे दिन की धूप रहती है। उसके बाद वो नर्सरी में अलग-अलग कॉर्नर्स में कहीं साइड के नीचे, किसी पेड़ के नीचे कहीं पॉली हाउस में जहाँ जिसकी जितनी धूप की ज़रूरत होती है वहाँ उसके हिसाब से वो पौधे अरेंज करते हैं। तो पौधे को खुश रहने के लिए जितनी धूप चाहिए, अधिक वाले को अधिक, कम वाले को कम नर्सरी में मिल पाती है। इसके बाद टेम्परेचर। अ, पौधे को अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो पौधे की स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, कम में भी नुकसानदायक है।
तो जो तापमान है वो नर्सरी में भी देखिए, नर्सरी आप हमारे एक जगह जहाँ हम रह रहे हैं और उसी का एक हिस्सा होता है, कोई दूसरे बहुत ज़्यादा दूर का हिस्सा वो नहीं होता है। लेकिन चूँकि वो वहाँ इतने सारे पौधे वहाँ होते हैं, तो उन पौधों में से किस पौधे को ज़्यादा धूप में जो सहन कर सकता है या ज़्यादा टेम्परेचर में भी चल सकता है, उस टेम्परेचर में के हिसाब से वो पौधों को उसके कितनी ज़रूरत किस पौधे की कितनी है, इसको हम धूप और टेम्परेचर को मिला कर के देख सकते हैं, उसके हिसाब से वो पौधों को अरेंज करते हैं। तो जिसको जितने ज़्यादा धूप जितने ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता होगा, उसको वो उस हिसाब से रखते हैं कि उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और वो खुश रहता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पौधे के खुश रखने के लिए वो नमी। अभी हम जब नर्सरी में गए और हमने वो वीडियो में आपको अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको दिखा रहे थे कि हमने अचानक से जाकर के उस नर्सरी में जो धूप में लगने वाले पौधों का उनका सेक्शन था, वहाँ से हमने एक पौधा कलंचो का उठाया और देखा कि नीचे उसमें एकदम गीला था। तो जब नर्सरी में पौधे एक साथ रहते हैं और उसमें पानी डाला जाता है, तो पानी जो नीचे फैलता है, वो जैसे ही धूप होती है, वो फिर से बाष्प बन के ऊपर उठता है, तो अतिरिक्त नमी क्रिएट होती है और वो नमी पौधे को मिलती है और उसकी वजह से पौधा और अधिक हेल्दी या खुश दिखाई देने लगता है। इसके बाद पानी। नर्सरी में जब पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि एक जो वाटर गन या झारा होता है उससे डालते हैं और वो उस पानी को वो शॉवर वाटरिंग या जिस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं कि वो पानी को ऊपर से डालते हैं जिससे कि पूरा पौधा एक बार नहा लेता है, पूरा पौधे के ऊपर से पानी निकल जाता है। तो पौधे के ऊपर जो धूल लगी होती है, जो उसको अपनी खाना बनाने की प्रोसेस को बाधित कर सकती है, वो हट जाती है और पौधे में फ्रेशनेस आ जाती है। तो उनके यहाँ पानी डालने का तरीका भी पौधे को खुश रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण होता है। और एक और चीज़ है, वो है कम प्यार। आप सोच रहे होंगे कि कम प्यार में पौधा कैसे खुश रह सकता है? तो बिल्कुल वैसे, जैसे हम ज़्यादा लाड़-प्यार में हमारे परिवार में हम किसी भी बच्चे का उदाहरण लें, तो वो थोड़ा-सा बिगड़ जाता है, आपकी बातों का अनसुना भी करने लगता है। ठीक वही हम लोग क्या करते हैं कि जब पौधा नर्सरी में रहता है, तो वो इन सारी चीज़ों के हिसाब से खुद को खुश रखता है। जैसे ही हम उसको घर पे लाते हैं, हम उसको कुछ ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। हम उसको ज़्यादा अपने केयर करने लगते हैं और ज़्यादा केयर करने की वजह से इनमें से कुछ चीज़ें धीरे-धीरे उससे दूर हो जाती हैं और पौधा दुखी हो जाता है। दुखी होने का मतलब है कि पौधा धीरे-धीरे, धीरे करके खुद को उदास हो जाता है, मरने लगता है। तो अब आपने एक तरह से हमारे साथ इस विषय पर एक राय बनाई होगी कि आखिर में नर्सरी में पौधा इतना खुश कैसे रहता है और जब उसी पौधे को हम अपने घर पर लाते हैं तो वो क्यों उदास हो जाता है। हम आने वाले वीडियो में आपको वो बताएंगे कि नर्सरी में पौधा जितना खुश है उतना ही खुश हम अपने उस पौधे को घर में कैसे रखें। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक। आज आपने हमको सुना, उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन या घंटी का बटन दबाएं जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको अलर्ट के रूप में तत्काल प्राप्त हो जाए और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।